क्या आपके घर की रजिस्ट्री है तो भी आपका घर तोड़ दिया जाएगा। अगर ये कुकरेल नदी के 50 मीटर के दायरे में आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस घर में आपकी हजारों यादें हैं, आपके आंखों में आंसुओं का समंदर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मेहनत की, खून पसीने की एक एक पाई उस घर में लगी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदरता के नाम पर आपके आसियाने को बदसूरत और वीरान बनाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पहले लखनऊ के अकबर नगर को मिट्टी में मिलाने के बाद अब पंत नगर, अबरार नगर, रहीम नगर के अवैध निर्माण को जमीन में मिलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आप इस बात की कल्पना करिए कि जब अकबर नगर को मिट्टी में मिलाया जा रहा था तो यह बोला जा रहा था कि इन लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। सोचिए, अवैध कब्जा किया है। इस बात को याद रखिएगा, आगे बताऊंगा। कमाल की बात है कि जिन घरों पर अधिकारियों ने लाल निशान लगाया है, उनका कहना है कि हमारे घर की रजिस्ट्री है। वो घर अवैध था, इस घर की रजिस्ट्री है। फिर भी हमें घर से क्यों बेघर कर दिया जा रहा है, यह सोचनीय बात है। आप इस बात की कल्पना भी करेंगे तो सिहर उठेंगे। सोचिए, आपने कोई घर खरीदा, आपने उसकी रजिस्ट्री कराई, अपनी गृहस्थी बसाई, यादें संजोई, बेटे बेटियों की शादी की, दुख सुख बिताया और एक दिन आपको पता चलता है कि आपका घर सौंदर्यीकरण और या किसी अन्य कारण से तोड़ना पड़ेगा। मैं तो खुद सिहर उठता हूं इस सोच से भी कि अगर यह दिन कभी भगवान ना करे ये हमें भी देखना पड़े और उसके कारण आपके घर पर लाल निशान लगा दिया जाए। यकीन मानिए ना, आप खाना भी नहीं खा पाएंगे, न चैन से सो पाएंगे, रातों की नींद उड़ जाएगी। सिर्फ यह डर सताएगा कि पता नहीं कब आपके घर से सर से छत का साया बुलडोजर की भेंट चढ़ जाए। आपके जहन में यह बात बैठ जाएगी कि कब बुलडोजर की भेंट चढ़ जाए मेरा घर। हालांकि अब जिन इलाकों में घर तोड़े जाने के लिए लाल निशान लगाए जा रहे हैं और वहां के लोग रजिस्ट्री पेपर दिखा के रोना गाना और अपना विरोध दिखा रहे हैं, इस पर अधिकारियों का, जो वहां के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि अभी बस मैपिंग कर रहे हैं। मतलब बस अभी मैपिंग कर रहे हैं। नदी के दोनों तरफ 50 मीटर के दायरे में मकानों को चिन्हित किया गया है। सभी के पेपर को चेक किया जा रहा है, ये वहां के अधिकारी कह रहे हैं। जिन पर लाल निशान लगे हैं उनको तोड़ा जाएगा। आप सोचिए, इस बात पे गौर करिए, किस तरह के जहन से उन लोग गुजर रहे होंगे। अभी जैसे ही अधिकारी रहीम नगर में सर्वे करने पहुंचे, वहां के रहवासी अपने अपने घरों से बाहर आकर विरोध करने लगे। महिलाएं अपने आंसू रोक नहीं पा रही थीं। सबका बस एक ही कहना था, 40-50 साल से रह रहे साहब, बिजली पानी बिल, हाउस टैक्स चुका रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं। सबसे मजेदार बात है तो वोट भी दे रहे हैं। सरकारों ने और सरकारी अमले ने जब हम घर बना रहे थे तब हमें क्यों नहीं रोका, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उस टाइम क्यों नहीं रोके जब वो घर बना रहे थे। हालांकि अब अबरार नगर और रहीम नगर को बचाने की लड़ाई में राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी सहभागिता बोलिए या जो बोलिए चालू कर दी है। इसमें सपा, कांग्रेस और वाम दल के नेताओं और वहां के रहवासियों ने मिलकर ट्रांस गोमती निवास संघर्ष समिति बनाई है। यह अब समिति अभी बनी है और सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने और जिनकी जमीन की रजिस्ट्री है, उन्हें 4 गुना मुआवजा दिलाने की बात की गई है। यह इस संघर्ष समिति में बनाया गया है, जो सूत्रों से हवाले से न्यूज मिली है। क्या होगा इसका भगवान ही मालिक है, मुझे भी नहीं पता। हालांकि मैंने जब अकबर नगर टूट रहा था तब भी यह बोला था कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखदायक तो किसी के घर से छत का हट जाना है। छत का साया हटना सबसे दुखदायक है। जिस घर में उसने अपनी खून पसीने की कमाई लगाई हो, यादें संजोई हो, और उसका टूट जाना। कुछ लोगों ने उस वीडियो पर भी यह कमेंट किया था कि जो अवैध है वो तो टूटेगा ही। वाह रे वाह,
तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, बात वैध अवैध की नहीं है। यहां बात वैध अवैध की नहीं है, इस बात की है कि 50 साल से आप वाटर बिल दे रहे हो, हाउस टैक्स दे रहे हो, बिजली बिल दे रहे हो और उनसे वोट भी ले रहे हैं। सबसे मजेदार बात, और आज आपके लिए वो अवैध हो गए, उनके घर अवैध हो गए। अगर वे अवैध हैं तो आपने भी तो उनको अवैध बनाने में पूरा सहयोग दिया है। आपकी भी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? ये भी तो आपकी भी जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना। जिम्मेवारी जिम्मेवारी जिम्मेवारी, मैं तो भूल ही गया कि जिम्मेवारी तय होने जैसा कुछ भी नहीं होता हमारे देश में। हमारे देश में कुछ भी ऐसा नहीं, कोई सिस्टम नहीं है कि हां अगर ये गलत है तो इसको भी सजा दी जाए और ये गलत है तो इसकी जिम्मेवारी तय किया जाए। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोग मर जाए, कोई सत्संग में भगदड़ में मर जाए, बिना किसी पेपर की बस में 25-20 लोग मर जाएं, किसी भी चीज के लिए कोई जिम्मेवार नहीं होता। पीसते हैं तो बस आम लोग। मेरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने आशियाने को खोया है और जो अपने आशियाने को खोएंगे इस सौंदर्यीकरण के नाम पर। बस दुख इस बात का है कि इतने सालों से रहने के बाद और घर से निकाला इसलिए हो रहा है कि आप पहले वैध थे, अब अवैध हो गए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।